हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। 5 ब्यूटी मिस्टेक जो हम अक्सर कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमारी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की जो समस्या है वो उभर के आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हुई है? हाइपर पिगमेंटेशन आने का क्या कारण है? एक टाइम में जो आपकी हेल्दी क्लियर और ग्लोइंग स्किन थी उसकी जगह पे हाइपर पिगमेंटेशन ने कैसे ले लिए है। बचपन में कभी भी हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई जाइयाँ नहीं होती, लेकिन बड़े होकर हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी स्किन पर धीरे धीरे जाइयाँ हो जाती हैं और जाइयाँ होने के बाद हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर ऐसी ही बातें डिस्कस कर रहे हैं जिसे अगर आपकी स्किन पर झाइयों की प्रॉब्लम है तो आप ये प्रिकॉशन रखिए और उसके बाद आप फ़र्क देखिए। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी है, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए कि आपको इन फ्यूचर इन सब चीज़ों से सामना ना करना पड़े और पिगमेंटेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम से आपको डील ना करना पड़े और आपकी जो स्किन है हेल्दी ग्लोइंग हंसती खिलखिलाती। स्किन केयर रिलेटेड आप ऐसी कोई भी गलतियां मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की या डलनेस की या एक्ने की कोई भी प्रॉब्लम हो। एक बार हाइपर पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर आ जाए तो वो हमारे चेहरे की पूरी रौनक ख़त्म कर देता है और जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होना या मूड ऑफ होना या गुस्सा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये 5 के 5 जो बड़े रीज़न हैं इनको ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आप जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से है कहीं ना कहीं बच सकते हो। अगर आपको पहले से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम पहले से ही है तो ऊपर मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वो होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए और उसके बाद भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1 है घर की रोशनी। जी हाँ, सही सुना आपने, घर में लगी हुई लाइट्स। जाइयों का सबसे बड़ा कारण है घर में लगी हुई लाइट्स। अब आप सोचोगे कि हम सबके ही घर में लाइट्स लगी होती है लेकिन किसी को जाइयाँ हैं किसी को जाइयाँ नहीं है। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही सोचा है। जाइयों का और लाइट्स का क्या कनेक्शन है? लाइट्स हम सबके घर में होती है लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए लाइट्स में रहें तो हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है और हमारी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं कि हमारे घर में लगी फ्लोरल लाइट्स, डिजाइनर लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं हमारी स्किन को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर रही हैं, इतना ज़्यादा हमारी स्किन को नुकसान कर रही हैं ये आर्टिफिशियल लाइट्स कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारी स्किन पर कब जाकर धीरे धीरे हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेती है। ये जो लाइट्स हैं इनसे निकलने वाली हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। हमारे ड्राइंग रूम से लेकर हमारे डाइनिंग रूम तक या हमारे बेडरूम तक हर जगह पे हम डिजाइनर महंगी से महंगी लाइट्स यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। आज के टाइम में हमारा ज़्यादातर टाइम जो है लाइट्स में गुजरता है और हमें पता भी नहीं होता कि कब आपकी जो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ बढ़ गई है। लाइट्स में हम कोशिश कीजिए कि अपना कम से कम टाइम जो है वो आप इन आर्टिफिशियल लाइट्स में गुजारें। अगर आप ज़्यादा टाइम आर्टिफिशियल लाइट्स में रहोगे तो उस वजह से आपके चेहरे पर डलनेस की जो प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल के साथ साथ डलनेस की प्रॉब्लम भी होगी। और वहीं बात करें हम मोबाइल और लैपटॉप की, लैपटॉप और मोबाइल के साथ आजकल हमारा ज़्यादातर टाइम बीतता है। सुबह से लेकर शाम तक हम इसी के साथ कनेक्ट रहते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों के साथ साथ ही हमारी स्किन पर है उस पर भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारी स्किन की जो रौनक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ट्राई कीजिए कि आप इन आर्टिफिशियल लाइट्स की बजाय थोड़ा सा टाइम नेचुरल लाइट्स में रहे, अपने घर की बालकनी में थोड़ा सा टाइम बिताइए। 10 से 15 दिन तक आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको खुद इमीडिएटली 30 to 40% जो फ़र्क है देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम नेचुरल लाइट्स में रहोगे तो उसके आपका मूड और आपकी जो स्किन है वो दोनों बिल्कुल फ्रेश फील करेंगी। ज़रूरत से ज़्यादा ना करें स्किन को एक्सफोलिएट। कभी भी अपनी स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएट मत करिए जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे डैमेज हो सकती है और आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म हो सकता है। और अगर बात करें एक्ने स्किन की तो तभी ये समस्या और ज़्यादा हो सकती है। अगर आप अपनी स्किन की जो एक्ने उनको बार बार टच करोगे तो उससे हमारी स्किन पर
पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा और जल्दी उभर के आ सकती है। हमारी स्किन पर बैक्टीरिया और कई बहुत सारे कारण के कारण मैली हो जाती है और इस कारण इसे साफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करोगे, रगड़ोगे, तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करिए और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक्सफोलिएट करिए। ट्राई कीजिए कि आप होममेड रेमेडी का ही यूज़ करो और इन प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करो, इन रेमेडीज़ का ही यूज़ करो, जैसे लेमन, ओट्स, पपाया या शुगर, कॉफ़ी, हनी, इन सब का ही यूज़ करिए। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो रेमेडीज़ हैं, वो हर तरह की स्किन पर सूट करेंगी, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो, आपकी कैसी भी स्किन हो। होममेड रेमेडीज़ का हमारी हर टाइप की स्किन पर सूट करती है, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन करना हाइपर पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और अगर बात करूँ मैं सेंसिटिव स्किन की, एक बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप सेंसिटिव स्किन पर ऐसे ही कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते और ख़ासकर साबुन तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। एक्सपर्ट्स की माने तो अपनी स्किन को सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही एक्सफोलिएट करना काफ़ी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी स्किन को, ड्राई स्किन को हफ्ते में 2 बार, ड्राई और नॉर्मल स्किन को हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएशन कर सकते हो। और जिनकी ऑयली स्किन होती है या जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, वो आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करिए। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी स्किन को बिल्कुल भी एक्सफोलिएट मत करिए, उससे आपकी स्किन डैमेज होगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी स्किन हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ बढ़ जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा ब्यूटी मिस्टेक है। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, क्या आप अपने एक्ने को अक्सर फोड़ना पसंद करते हैं, उनको हटाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। 90% लोग यही गलतियाँ करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कितना बड़ा नंबर है, 90%। 90% जो लोग हैं वो अपने एक्ने को हटाने की कोशिश करते हैं, उनको फोड़ने की गलती करते हैं और यही गलतियां लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन का कारण बन जाती है। एक्ने को या अपने फेस को बार बार टच करने से हमारे फेस पर इतनी अनगिनत प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्किन पर होम रेमेडीज से आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए और साथ ही आप जो ब्यूटी मिस्टेक्स हैं उनको बिल्कुल उनका ध्यान रखिए, ब्यूटी मिस्टेक मत कीजिए। आपको फ्यूचर में जाके आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। एक्ने को फोड़ के भले ही आप एक्ने को एक टाइम के लिए मान लेंगे, एक्ने को हमने फोड़ लिया और हमारी स्किन साफ़ हो गई, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने का जो स्पॉट है वो आपकी स्किन पर हमेशा के लिए रह जाएगा, जिससे देखने में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगेगी। 4th ब्यूटी मिस्टेक है सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करना। सबसे बड़ी ब्यूटी मिस्टेक है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते। आपको सनस्क्रीन का ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप घर पे रहते हैं तो दिन में 2 बार अप्लाई कीजिए, वहीं अगर आपका फील्ड वर्क है तो आप 3 बार अप्लाई कीजिए। और सनस्क्रीन को सही से इस्तेमाल ना करना भी पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अपने पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से आप सनस्क्रीन को दिन में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई कीजिए और 30 SPF कम से कम आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। वहीं अगर आप जेंट्स हैं तो आप 50 SPF सनस्क्रीन जो है वो इस्तेमाल कीजिए। अपने पूरे के पूरे फेस पर अच्छे से सनस्क्रीन जरूर लगाइए। अगर आप सनस्क्रीन का अपने फेस पे अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इससे आपकी सनबर्न और पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए दिन में 2 बार सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करिए। 5th नंबर पे बारी आती है नाइट स्किन ट्रीटमेंट्स की। नाइट स्किन के रूटीन में हम कई ऐसे एसिडिक प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पर यूज़ करते हैं जिनको हटाना ज़रूरी है और वो कहीं ना हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन का कारण हो सकते हैं। आप एसिडिक टोनर की बजाय अपनी स्किन पर होममेड टोनर का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। बिल्कुल भी एसिडिक टोनर यूज़ मत कीजिए, अपने स्किन पर होममेड टोनर इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी जो स्किन पर है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम वो धीरे धीरे कम होगी। अगर आपकी स्किन पर आप टोनर का अप्लाई नहीं करते तो आप अपनी स्किन को सिंपल पानी से वॉश करके भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डाइट को क्लीन रखिए, बिल्कुल भी ऑयली डाइट
ऐड मत कीजिए। खासकर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल भी ऑयली डाइट यूज़ मत कीजिए। और देखिए जो हमने 5 जो बड़ी ब्यूटी मिस्टेक थी आज हमने वो सब डिस्कस की हैं। अगर आप पिगमेंटेशन से बचना चाहती हैं तो आप बिल्कुल भी ये 5 बड़े जो ब्यूटी मिस्टेक है बिल्कुल मत करिए। इससे आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आपकी स्किन पर पहले से ही पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप ये प्रिकॉशन रखिए और उसके साथ साथ अपनी पिगमेंटेशन का होममेड तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन जरूर मिलेगी। आप होम रेमेडी से अगर आप अपना ट्रीटमेंट करें उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा और आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।